वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन में अनंत दुख, अनंत कष्ट और अनंत परेशानियां हैं, और सारे दुख कष्ट से परित्राण पाने का रास्ता क्या है? आज इस चीज को जानने के लिए हम प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे परम दयाल सच्चे ठाकुर जी ने हम लोगों के जीवन में कौन सी ऐसा रास्ता दिया है और जिससे हमारी जीवन की सब समस्या का समाधान संभव है। एक जगह कहा गया है, जो मंत्र कहते हैं, मंत्र मन त्रायति इति मंत्र, जो मन को त्राण करे उसको मंत्र कहते हैं। तो हमारे मन, क्या ये मन ही डूबे हुए हैं इस भवसागर में, इस प्रवृत्ति के जगत में, संपूर्ण इस भौतिक जगत में मन ही ज़्यादा परेशान है। तो मन की परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे मन की परेशानी है, क्या परेशानी है? कोई व्यक्ति अगर प्यासे रहे और उस प्यासे व्यक्ति को यदि दूध दिया जाए, यदि उस प्यासी व्यक्ति को पानी दिया जाए, घी दिया जाए, दही दिया जाए, तो क्या उनका जो प्यास है वो बुझेगी? नहीं बुझेगी। उनकी प्यास तो बुझाने के लिए क्या चाहिए? प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। अब जो है पानी ये लिक्विड है, तरल है, तो अनेक तरह के तरल पदार्थ हैं। दूध भी तरल पदार्थ है, नारियल का पानी भी तरल पदार्थ हैं, तैल जो तेल युक्त जो तेल है वो भी तरल पदार्थ हैं। तो क्या ये तरल पदार्थ कोई सा भी उठा के दे दे तो क्या उनका तृष्णा मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तृष्णा मिटाने के लिए तो पानी ही जरूरत है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी मन की जो तृष्णा है, जो पिपासा है, उनको मिटाने के लिए क्या जरूरत है? मंत्र की जरूरत है। और उस मंत्र कहाँ से आएगा? वो मंत्र कौन सा है? कौन सी मंत्र है कि हमारी जीवन की हर समस्या का त्राण है? और कौन सा मंत्र है? मंत्र मतलब वाक्य, वाक्य मतलब ब्रह्म वाक्य। और ब्रह्म वाक्य किससे प्राप्त होते हैं? जो ब्रह्मवीत हैं, ब्रह्मवीत से ब्रह्म वाक्य प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मवीत कौन है? जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो ब्रह्मांड के सृष्टा है, ब्रह्मांड के कर्ता है, ब्रह्मांड के धर्ता है, जो वही सबके पिता परम पिता है, परम परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर, ये परमेश्वर कहिए, परमेश्वर के जो परमेश्वर के दूत बनकर, परमेश्वर निराकार सत्ता है, उनके साकार सत्ता में जब आते हैं, रक्त मांस संकलित देह धारण करके एक लिविंग आइडियल के रूप में आचरण करके हम सबको सिखाते हैं, राह दिखाते हैं, वही व्यक्ति ही क्या होते हैं? सद्गुरु होते हैं। और वो सद्गुरु के संस्पर्श में जब हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारी जीवन की समस्त समस्याओं समाधान हो जाती हैं। हमारा टूटा हुआ जीवन जुड़ने लगते हैं, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाता है। समाज में जिस तरह से दुर्नीति कुरीतियाँ फैली थी, सारी दुर्नीति कुरीतियाँ प्लावित होकर के वो सब बह जाते हैं और सुनीति का स्थापना होता है। जीवन समस्याओं का दूरीभूत होते हैं और हम उस परम पिता के, उस परम सत्य के राह पर चलने में, हम अपने जीवन को सहज कर लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये सद्गुरु के रूप में जो आते हैं वो हमारी जीवन की हर समस्याओं का समाधान करने का एक कारक है। और ये कब है? हमारी जीवन समस्या का समाधान सद्गुरु के माध्यम से होगा। लेकिन इस सद्गुरु के माध्यम से हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान तब हो सकते हैं जब उनके निर्देश को हम मंत्र के रूप में अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। जब उनके दिए हुए निर्देश को एक मंत्र की तरह, जैसे मंत्र हम बार बार जपन करते हैं, उसको जपते हैं, जपते 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 हमें उस सिद्धि प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका दिया हुआ जो सत निर्देश है, उस सत निर्देश को हम जीवन में जब परिपालन करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा? उस मंत्र से हमें सिद्धि प्राप्ति होगी। और उस सिद्धि के माध्यम से, उस सद्गुरु से हमें जो मंत्र मिलेगा, जो वाक्य जो हमें मिल रहा है, वो मंत्र की तरह है। अर्थात हमारी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने का जो राह है, वो सारी समस्याओं का समाधान करने की बातें वो बताते हैं। और उस पथ पर जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हमारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूरीभूत होते हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, और समस्या आए भी, लेकिन उस समस्या को समस्या समझकर हम बोर नहीं होते हैं, हम दुर्बल नहीं होते हैं, हम हीन मान्यता नहीं होते हैं,
हम उस परम पिता के संतान हैं और उनका दिया हुआ जो भी समस्या है हम उनके आशीर्वाद मान करके, उनके प्रसाद मान करके हम स्वीकार कर लेते हैं। जब किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमें कष्ट नहीं दे पाता है, और जब हम उस कष्ट के माध्यम से हम गुजर जाते हैं, अर्थात हमारी अनुभव बढ़ गई, अनुभूति बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया, बोध बढ़ गया, और चलने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है हमारे अंदर और ज्यादा वर्धनशीला होकर के हमारी जीवन को उन्नति के पथ पर ले चलेगा। और यही है आत्म उन्नयन के रास्ता। तो सद्गुरु जब जीवन में हम प्राप्त कर पाते हैं और उनके दिए हुए निर्देश को मंत्र रूप में जब हम अपने जीवन में अप्लाइड करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीवन का सारी समस्याओं दूरीभूत करके हमें सबल और सुदृढ़ बना देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में और आनंद और शक्तिशाली और बलवर्धक होकर के हम अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र को एक विकास के पथ पर ले जाने में सक्षम हो पाते हैं।